सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन और आज भी ग्लोब से वो फ्लैटिश से कंसोलिडेशन टाइप संकेत। एसजीएक्स इंडिकेट कर रहा है हम 30-40 पॉइंट शायद हर निशान के साथ शुरुआत करेंगे। एशिया में कुछ मार्केट जैसे कि हैंगसेंग वगैरह अब 1/4% के उछाल के साथ कामकाज कर रहे हैं, लेकिन यूएस कल एकदम सपाट ट्रेड कर रहा था। आज सुबह फ्यूचर्स भी लार्जली फ्लैट से स्लाइटली लाल निशान में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में लाइए जिस ग्राउंड पे आज का मुकाबला होना है, ये आ गया स्टेडियम। और अरे यार फिर हरी हरी, ये पूरा हफ्ता ऐसे ही निकल गया है। ग्रीन ग्रीन ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होगा, लोगों का इंटरेस्ट मेरे को लगता 3 दिन 4 दिन बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। रिस्क है। बल्लेबाजी तो कुछ मार नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, खड़े रहते चुपचाप। क्योंकि मैच का मजा तभी आता है जब बैठे हो और वो गेंद आके आपके पास गिर रही हो, कोई विराट कोहली भागता हुआ बाउंड्री पे, इस केस में नीरज वाजपेयी भागते हुए बाउंड्री पे गए बॉल उठाने के लिए, तो पब्लिक को मजा आया। नहीं, मैंने कैच भी पकड़ लिया। कैच भी पकड़, जो भी एक्साइटमेंट होना चाहिए। अब वो एक्साइटमेंट के लिए नरेंद्र मोदी साहब ने, आपको याद है, बहुत कुछ फेरिफेरल एक्टिविटीज प्लान करी थी। वो सब एक्साइटमेंट का पार्ट था। असली चीज वही है। अगर आप बाउंड्री पे बिल्कुल अच्छी एक्टिविटीज करो तो लोग आएंगे। आप मत मारो हमने सिक्स उसको यार, हटाया जानबूझ के, ताकि हम चाहते हैं कि हमारी पिच हमारे मैच पे फोकस रहे। इसीलिए बोरिंग। आप 6 मारो, 4 मारो, न मारो, बाउंड्री पे तो जो सो गया वो सो गया। एंटरटेनमेंट तो करो। बाउंड्री तो एकदम खाली बाउंड्री दिख रही है, कुछ नहीं दिख ही नहीं रहा है इसमें। अच्छा, कुछ करते हैं इसका इलाज। तो कुछ करना पड़ेगा, बल्लेबाजों को भी कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर ही नहीं रहे वो। यूएस मार्केट में भी कुछ नहीं कर रहे हैं और इंडिया में भी कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत ही क्या कहें, सुस्त टेस्ट मैच चल रहा है। लंबा टेस्ट मैच कल लग रहा है मुझे तो ये। तो कल वहाँ भी कुछ नहीं हुआ और बहुत ही ठंडा सुस्त मार्केट, इसीलिए पिच हम इसमें रख रहे हैं। एक्चुअली पिच जानते हैं क्या आशीष, ये ऐसी जगह पर खड़ी जो वही वाला अपना मकड़ जाल वाला चार्ट याद आता है मुझे बार बार, कि वो किसी भी साइड का एक दिन जो है या तो 6-4 पड़ेंगे या फिर नीचे की तरफ आउट हो जाएंगे लोग। लेकिन संभावना मुझे 6-4 की ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन है मार्केट में और यहाँ से ऊपर की तरफ एक बड़ा रुझान बन सकता है। लेकिन कल चूँकि कुछ था नहीं, इसलिए पिच आपको इसे न्यूट्रल रखनी पड़ेगी। नतीजों के आधार पर, खबरों के आधार पर भाई हमने तो अपनी टीम में रखे बहुत सारे। हाँ, ये कंसोलिडेशन के बाद मन मेरा लग रहा है चौके छक्के की तैयारी, क्योंकि हम 2 दिन से गिर रहे हैं, परसों के मंडे के उस गिरावट के बाद से, लेकिन हम उस लो को वायलेट नहीं कर रहे। दायरे में सिमटते जा रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। इतने अच्छे गेंद के बाद कोई सरेंडर नहीं करा हमने लार्जली गेंद को। देखते अब सारा दारोमदार है दरअसल इंडिया के कुछ दिग्गजों के नंबर्स अब आने हैं। 2 दिग्गज हैं विकेट में। हाँ, वो उस पे दारोमदार रहेगा, मूड मॉल कैसा सेट करते हैं। खैर, आज की टीम आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। नतीजों की बात हुई तो नतीजों से शुरुआत कर देता हूं, पर दोनों नतीजे आज लाल रखे। कल भी मैंने दोनों लाल रखे थे, जो शुरुआत में लिए थे आईसीसी लोम्बार्ड और मेरे ख्याल से कोई सा टाटा कॉफी। आज भी जो दोनों इंपॉर्टेंट नतीजे थे लाल लेके चल रहा हूं। पहला है टाटा कम्युनिकेशंस, वीक लगता है मुझे परफॉर्मेंस। हालांकि इन नंबर्स को क्यू ऑन क्यू आंक रहा हूं मैं। टाटा कम्युनिकेशन और इवन आईसीआईसीआई को मैं क्यू ऑन क्यू ही देखना चाहूंगा। सिक्योरिटीज को इनको इसी तरह से ट्रीट करते हैं, साल दर साल भी देखेंगे तो भी वैसे वीक नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं रेड ले रहा हूं, नंबर्स जेन्युइनली क्यू ऑन क्यू देखे जाते हैं। टाटा कम्युनिकेशन के केस में आय केवल 0.9% बढ़ी, पकड़ लीजिए 1% बढ़ी क्यू ऑन क्यू, पर उसके सामने मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। करीब 110-120 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स में डिक्लाइन है। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था डिक्लाइन होगा, लेकिन 70-80 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड था। एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है मार्जिन्स में। मुनाफा 17.5% गिरता हुआ नजर आया है। दिक्कत यह है कि पिछले कई क्वार्टर्स से डेटा के मार्जिन बार बार गिरते ही चले जा रहे हैं। मैं लाल रखता हूं इस स्टॉक को। अगला स्टॉक जो मैं लाल रख रहा हूं वो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का। क्यू ऑन क्यू इन नंबर्स को भी मेंशन कर रहा हूं। आय केवल 0.7, उसकी 0.9%, इसकी 0.7%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7% गिरता है, पैट 7% गिरता है। ये क्यू ऑन क्यू की तस्वीर है। हाई भाई, रीजन कॉन्ट्रैक्शन का ये बताया जा रहा है कि हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, ब्याज पर खर्च या फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा थी, पर लार्जली पस्त नंबर्स है, इंटरनल्स कुछ वीक है, इसीलिए सिर्फ लाल रख दिया। दोनों ही नंबर्स रेड के साथ शुरुआत। इसके बाद दो ऐसे नहीं, इसके बाद एक और नंबर रखता हूं, वो ग्रीन में रख रहा हूं, और वो है मैस्टेक का।
सरप्राइजिंग, या तो मैं कुछ बेस क्वार्टर से मिस कर रहा हूं, पर नंबर्स अच्छे हैं। अब तक जो आईटी दिग्गज आए थे उसके कंपैरिजन में मिड कैप आईटी ने अच्छे नंबर्स डिलीवर करके दिए। आय में 7-8% का उछाल, इबिट 12-13% बढ़ा, मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स का क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट, और इसीलिए मुनाफा 13% बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। ये नंबर्स इनफैक्ट बाकी के इंटरनल्स भी स्ट्रांग है। अब स्ट्रीट देखता है कांस्टेंट करेंसी में 5.25% क्यू ऑन क्यू, 19-20% साल दर साल कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ है इस क्वार्टर में। ऑर्डर बुक पिछली बार से ज्यादा एक्रीशन है, एड ऑन करते हुए 1800 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक पहुंच गई है। मुझे नंबर्स ठीक लगे मैचटेक के, बल्कि इस आईटी के पेन के बीच में अच्छे लगे। मैं इसको ग्रीन लेके चलता हूं, पर ये ओवरऑल आईटी के मूड को रिफ्लेक्ट ज्यादा करेगा। देखते हैं कैसे। 2 लाल 1 हरा नंबर्स के नंबर। ओके, मैंने जो रखा है टीम में, मैं तो थोड़ा सा एडवेंचर के मूड में हूं। ओह वाह। अनुमान लगाओ, देखो क्या होता है। देखो, 2 में तो सही पड़ा था, हाँ। एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस में। तो आज मुझे लगता है एचसीएल टेक और साइंट पे ऐसे ही अनुमान लगाना चाहिए। अनुमान इसलिए लगाना चाहिए, देखिए कई बार अभी रिजल्ट सीजन में हो रहा है, मुझे वीकनेस की संभावना है। हालांकि ये सब पहले बता चुके हैं, और आईटी के जो बड़े दिग्गजों के रिजल्ट आए उसके बाद सब ने ये समझ के अपनी पोजीशनिंग कर भी लोगी वैसी, और ये कल देखिए 3.5% गिरा भी है। फिर भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर बड़े के सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और ये बात खुल के अब कमेंट्री बोली जा रही, कोई कह रहा है कि मैंने डिफर हो गया, कोई कह रहा है कैंसिल हो गया, सब शुगर कोटेड तरह तरह की बात कर रहे हैं। और 2-3 एक्सपर्ट के साथ हमने ये चीज़ डिस्कस की भी, कल भी बात कर रहे थे हम लोग 1:30 बजे, और उससे पहले लास्ट वीक में आवाज़ अड्डा में। सबका ये कहना था कि अभी कम से कम 3 महीने आपको आईटी स्टॉक से दूर रहना चाहिए, जब तक कि पूरी स्थिति क्लियर ना हो जाए। अभी कितने डाउन साइड है पता नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन का कंफर्ट अभी भी नहीं है। तो हो सकता है कि कमज़ोरी रहे, लेकिन मुझे लगता है कि नतीजे कमज़ोर आएंगे, उसके बाद बाजार इनमें और थोड़ी सी बिकवाली या दबाव देखने को मिल सकता है। एक और इसी से मैं जोड़ दूँ, 3 हो जाएंगे। आईसीआईसीआई प्रू के रिजल्ट आने मुझे भी कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के अभी जो रिजल्ट्स आए हैं वो बड़े कमज़ोर रहे, तो क्वार्टर अच्छा नहीं गया है। तो देखते कैसे निकल के आते हैं, लेकिन तीनों मैंने इसलिए रेड में रखे क्योंकि रिजल्ट्स मुझे उम्मीद नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि स्क्रीन पे लगा के रखिएगा, कुछ भी हो सकता है। कई बार सरप्राइज़ मिल सकता है आपको, किधर से सरप्राइज़ मिलेगा पता नहीं लगेगा, लेकिन वो सरप्राइज़ की वजह से तेज़ी भी हो सकती है। तो आपको तीनों स्टॉक्स को स्क्रीन पर रखना चाहिए। एडवेंचर इसमें तो सरप्राइज आएगा नहीं एचसीएल टेक, पहले बता चुके हैं। नहीं, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद आएंगे। अरे कल भी तो है। आज के लिए तो अभी उससे टीम है। पहले लोग 3 बजे तक कुछ करेंगे। आजकल देख रहे हो 2 बजे के बाद मार्केट अपना रुख चेंज करता है। ठीक है, तो भाई नंबर एचसीएल टेक के तो शाम को आने हैं, तो इस बीच कोई सरप्राइज अगर नतीजों में आना है तो कल रिएक्ट कर रहा हूँ। आज नंबर से पहले नहीं, कह अगर बहुत खराब आएंगे तो कल मैं अपनी टीम में रखूंगा। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। एनालिसिस के बाद decide इन्फोसिस में धोखा हुआ। अच्छा, अगले स्टॉक्स में 2 बोर्ड मीट्स आज हैं। अब इसमें ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि हमें पता था, हमने जब बोर्ड मीट्स के अनाउंसमेंट होते तब भी मेंशन शायद कर रखे हैं स्टॉक्स। तो आज है इसीलिए सिर्फ रख रहा हूं। एक आयन एक्सचेंज को डार पे रखिएगा, स्क्रीन पे ऐड करके रखिएगा। ये चलते चलते 3,000 3,500 रुपए का स्टॉक हो चुका है। आज इस कंपनी का बोर्ड एग्जिस्टिंग शेयर्स के स्प्लिट पे विचार करेगा, स्टॉक स्प्लिट पे विचार होने जा रहा है। दूसरी तरफ टीटीके हेल्थ केयर वॉलेंटरी डीलिस्टिंग पर आज विचार करेगा। इस वॉलेंटरी डीलिस्टिंग की न्यूज तो हम लोगों ने जब बताई थी तब इस पर चर्चा भी करी थी। आज वो बोर्ड मीट है, देखते क्या निकल के आता है। और एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मैं रेड रख रहा हूं, क्योंकि सब बैंक्स के FY24 के फंड रेजिंग प्लान आ रहे हैं, ये जनरल पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। इनकी तरफ से जो आया है 7,500 करोड़ रुपए उठाएंगे QIP के जरिए। बेसिकली डाइल्यूशन कंसर्न्स मुझे लगता है तगड़े हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र को आज के सेशन के लिए, पर छोटा टिकट साइज वाला स्टॉक है, घूम जाता है, लेकिन आज के सेशन के लिए मान के चल रहा हूं शायद डाइल्यूशन कंसर्न के चलते लाल नजर आना चाहिए। हो गए आपके 6 हो गए। अच्छा, अगले 3 में एक तो ओरिएंट होटल और इसके रिजल्ट आने, लेकिन होटल सेक्टर पे तो अच्छे नतीजे आने की पूरी उम्मीद रखी जा रही है, और यहाँ पे इसको ध्यान रखिए। ओरिएंट दिखाइए, ऐसे क्यों नहीं, तो इसलिए इसको रखा है। औरो फार्मा भी सुबह सुबह खबर आई कि इनको US FDA से एक मेडिसिन के लिए क्लियरेंस मिल गया है, इनको मंजूरी मिल गई है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। 6th स्टॉक है एंजल ब्रोकिंग। इसके रिजल्ट आ चुके थे, लेकिन कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है तो उसके कुछ आउटकम्स बड़े इंटरेस्टिंग है। इनका ये कहना है कि जो इनका मार्केट शेयर है
वो काफ़ी बढ़ के आया है एक्टिव क्लाइंट्स का। एक्टिव क्लाइंट्स मतलब जो लोग बढ़ के काम कर रहे हैं, मतलब कामकाज कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, खाली अकाउंट खोल के नहीं बैठे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 13% की ग्रोथ देखने को मिली है, YoY 10% देखने को मिला है और लगातार जो है एक्विजिशन इनका बढ़ा है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री इन्होंने अपनी इसमें दी है, तो इसलिए इसको एंजल ब्रोकिंग को ग्रीन रखे। अलग रिजल्ट्स के बाद से तमाम जो भी रिएक्शन वगैरह होना थे हो गए, लेकिन फिर भी कॉन्फ्रेंस कॉल अच्छी देखने में लग रही थी और इनके जो है जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी बढ़ा है, 9.2 मिलियन से 13.8 मिलियन हो गया है। ये इंटरेस्टिंग है, तो एंजल ब्रोकिंग इसीलिए ग्रीन में रखा है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले चार स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले जो 4 स्टॉक्स में इसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, इसको रेड में रखिए गए। खबर छपी है इकोनॉमिक टाइम्स में, उसको पढ़िएगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो मोबाइल का शिपमेंट है पहले क्वार्टर में, यानी जनवरी से मार्च के बीच में, वो 20% तक नीचे गया है। यानी जो मोबाइल की डिमांड है वो शायद कम हो रही होगी, अब जो भी है बिक नहीं रहे होंगे। और ये रिपोर्ट इस निकल के, जिसमें नाम भी दिया गया कि Xiaomi, Realme, सैमसंग, इन सब के फ़ोन की डिमांड तेजी से गिरी है, शिपमेंट गिरा। आपको याद होगा हमने इससे पहले एक बार एक IDC की रिपोर्ट का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 29% उनकी डिमांड गिरी थी, हार्डवेयर की टोटल शिपमेंट गिरा था, जो कि कई साल के लोस पे चला गया था। अब ये चूंकि निकल रहा है तो हर तरीके के मोबाइल के ऊपर या उसको बनाने वाली कंपनियों पर असर आएगा, तो इसलिए डिक्सन को ध्यान में रखिएगा। कंटेनर कॉर्पोरेशन पे गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट दी, उन्होंने न्यूट्रल से बाई रेटिंग कर दी और 720 का टारगेट दिया है, तो इस वजह से इसको लिया है। 9th स्टॉक है प्रेस्टीज एस्टेट, इस पे CLSA की रिपोर्ट है, बाई रेटिंग के साथ उन्होंने 566 का टारगेट दिया है। इसमें इंटरेस्टिंग है, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जिक्र ही कर रहे थे कि जो डोलो 650 आपने खूब खाई है ना कोविड के दौरान, उसके मालिक ने 66 करोड़ का बंगला खरीदा बंगलुरु में। गेट तो मेरा है ना सबको हुआ था। फेयरफील्ड इलाका है कोई वहाँ पे, बहुत अच्छा इलाका मानते हैं, तो वहाँ पे 66 करोड़ का बंगलो है और बहुत बड़ा नहीं, 12,000 स्क्वायर फीट का है सिर्फ। तो मतलब आप सोचिए कि कितनी कमाई है। नहीं, मैं तंज नहीं कस रहा हूँ कि हर आदमी कमाए, अच्छे बंगले खरीदे, लेकिन मैं इसलिए कह रहा कि रियल एस्टेट मार्केट जो साउथ का है, स्पेशली बेंगलोर का है, बहुत ही शानदार है। हर आदमी अपना दिन कब आएंगे? अपना तो जब जमीन समतल हो गया, हवाई जहाज उड़ेगा तभी आएंगे उससे पहले तो नहीं लगते मुझे तो ये हुआ 9th स्टॉक प्रेस्टीज एस्टेट। और 10th स्टॉक है ITC, इस पे CLSA ने एक रिपोर्ट दिया, बहुत दिन बाद ITC रिपोर्ट दिख रही। 430 का टारगेट है, अभी 398 400 पे चल ही रहा है, ज़्यादा नहीं चलता, 2-3% चलता, लेकिन बड़ा स्टॉक है, लोगों की बड़ी दिलचस्पी है और CLSA ने बाई रेटिंग दी, तो मुझे लगता है इसको ध्यान में। ये ढंग से 400 निकाल नहीं पा रहा, एक बार ढंग से निकाला वापस नीचे वहीं कंसोलिडेट कर रहा है, नर्वस वाला मामला चल रहा है। एक बार निकले तो बहुत दिन हो गए 400 के आसपास अटके हुए। खैर अगले स्टॉक्स में कुछ खबरों वाले सारे अब सब ग्रीन ही हैं। शक्ति पंप्स ने कल अनाउंस करा कि इन्होंने अपने युगांडा में सोलर पावर्ड वाटर पंपिंग सिस्टम्स की सप्लाई शुरुआत कर दी है। दरअसल पेंडिंग एक $1 मिलियन का पेमेंट था उस प्रोजेक्ट के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ युगांडा के बिहाफ में एक्सिम बैंक ने रिलीज कर दिया है। पैसा इनके पास आ गया है, काम बहाल हो गया है, इसको ग्रीन करा। MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज को कल सेबी की तरफ से, मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से इन प्रिंसिपल अप्रूवल, सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है एक म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर करने के लिए, इसीलिए ग्रीन। NBCC फिर से एक प्रोजेक्ट बैक करता हो, हालांकि टिकट साइज छोटा है हमेशा की तरह, पर है पिछले कई दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूं वो काफी प्रोजेक्ट एक्यूमुलेट करे चले जा रहे हैं। इस बार पुडुचेरी के PWD, मेरे ख्याल से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पुडुचेरी का जो है, उससे कुछ ऑर्डर मिला है 207-208 करोड़ रुपए के आसपास। ये है इंटरेस्टिंग, जो पुडुचेरी की रोड्स हैं उसके बगल में एक्सेसिबल डिसेबल के लिए एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म्स पूरे बनाए, तो ये NBCC को रखे रडार पे। और बॉम्बे बर्मा
चला हुआ था मेरे ख्याल से बॉम्बे बर्मा चला था जब ब्रिटानिया का तगड़ा डिविडेंड डोल आउट हुआ था, उसके बाद से चलता ही चला गया। अभी इसमें खबर यह है कि 3 टी एस्टेट्स तंजानिया में ये बेच रहे हैं। कुल मिलाकर 3,950 3,960 एकड़ के आसपास एग्रीगेट जो है $1.2 मिलियन के आसपास। वो होप इसलिए जागी थी ब्रिटानिया से डिविडेंड डोल आउट जो हुआ था ये भी इवेंचुअली पास ऑन करेंगे। अब ये यहाँ पे $1.2 मिलियन और अतिरिक्त वो एस्टेट बेच दिए, तो मैं सोच रहा हूँ शायद थोड़ा बहुत हरकत रहे, ग्रीन में रहे, पर ये ऑलरेडी बहुत अच्छे मूव्स दिखाए तो अपन वॉच आउट कर लेंगे। इस नोट पर 10 स्टॉक्स हो चुके हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम। अब आप लोगों की स्क्रीन पर 2 नंबर्स जो कल आए थे दोनों को रेड मार्क कर रहा हूं। टाटा कम्युनिकेशन, ICICI सिक्योरिटीज, ईयर ऑन ईयर देख लीजिए, वैसे देखना क्यों ऑन क्यों चाहिए, वीक ही नजर आएंगे। दोनों के मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। मैस्टेक का परफॉर्मेंस डिसेंट है, मार्जिन्स भी एक्सपैंड करे, कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ भी अच्छी थी, ऑर्डर बुकिंग भी ठीक लग रही है, इसको ग्रीन रख दिया आज मैंने। आयन एक्सचेंज, टीटीके हेल्थकेयर आज की बोर्ड मीट से पहले ग्रीन। बैंक ऑफ महाराष्ट्र QIP तगड़ा करने का प्लान है, FY24 की तैयारी हो रही है, पैसा जुटाने की, डायल्यूशन कंसर्न से चलते रेड रखा। शक्ति पंप्स ने कुछ ऑर्डर, पैसा आ गया, ऑर्डर बहाल हो गया, इसीलिए अच्छी खबर। MK ग्लोबल को सेबी से म्यूचुअल फंड नॉट मिल गई, NBCC को एक ऑर्डर मिल गया, और बॉम्बे बर्मा ने अपने युगांडा के टी एस्टेट्स $1.25 मिलियन में बेच दिए। ओके, टीम पे नजर डालते हैं, और यहाँ पे कई सारे जो रिजल्ट्स आने वाले उससे पहले इसीलिए उनको रखा है। HCL टेक, साइंट, ICICI ओरिएंट होटल, सबके आज के रिजल्ट्स आने, उसको ध्यान रखना चाहिए। अरविंदो फार्मा की एक मेडिसिन को US FDA से मंजूरी मिली है। एंजल वन ने नतीजों के बाद इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल जो है उसमें काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री उन्होंने दी है, तो इसे ध्यान रखना चाहिए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के लिए खराब खबर ये है कि स्मार्टफोन की जो शिपमेंट है वो 16 से 20% तक गिर गई है पहले क्वार्टर में, तो ये एक चिंताजनक बात है। इसके अलावा कॉनकॉर, प्रेस्टीज स्टेट और ITC में ब्रोकरेज के अपग्रेड्स आए हैं। गोल्डमैन सैक्स ने कॉनकॉर में खरीदारी की सलाह दी है। CLSA ने प्रेस्टीज स्टेट और ITC में बाई की रेटिंग दी है।